हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2.37 करेंगे अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का इस बार। और शायद ये पहला ही क्वेश्चन होगा जिसमें अपने को ग्राफ यूज़ करना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अपने को दे रखा है रिस्पेक्टिवली 328 केल्विन पे। एज्यूमिंग दैट they form ideal solution over entire range of composition. Plot P total, P chloroform। तो P chloroform दिया हुआ है, P total तो है नहीं यहाँ पे, P एसीटोन है। तो y एक्सेस अपने पास है या फिर x एक्सेस है ना। y एक्सेस भी है, x एसीटोन, तो एक वर्सेस x है तो x को y ले लेते हैं, बाकी इन सबको x एक्सेस पे ले लेते हैं। ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर दिस। तो एक काम करते हैं, पी टोटल पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसी कॉलम के कंटिन्यूएशन में मैं लिख देता हूँ पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, 10 + 10। तो देख लीजिए कितना कितना आ रहा है, 632.8। यहाँ पर पे 9 और एक 10, तो 548 + 54 12 13, ठीक है, 603। इस वाले में कितना आ रहा है, 5 आफ्टर पॉइंट 975, 579.5। इसमें 11 आ रहा है, 7 4 11, 9 to 11 और इन 12, 1 कैरी, 3 2 5, 562। नेक्स्ट 7 7 14, 1 कैरी, 9 8 10, 7 1 8 5, 580.4। इस वाले में आएगा 6 9 6 15, 9 9 5, तो 599.5। इस वाले में आएगा 3 5 615.3। इसमें आएगा 8 1 4 641.8। ठीक है, तो ये अपना पी टोटल हो गया दोनों कॉलम को ऐड करके। उसके बाद चलिए थोड़ा मेहनत करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मेरे पास बहुत ही बड़ा जुगाड़ है, सब लोग कोशिश करें ऐसा ही कोई जुगाड़ यूज़ कर ले। एटलीस्ट 7 8 मार्किंग चाहिए होगा अपने को, अगर थोड़ा अच्छा डायग्राम चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक ले लेते हैं, इधर भी अपन देख लेते हैं और साथ साथ मार्क भी कर लेना चाहिए था वैसे तो लेट मी मार्क इट एक एक यूनिट पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी होगा आई गेस, बट स्टिल टू बी सेफ थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कभी भी कोई सी ग्राफ में ये समझना होता है कि पहले वाई और एक्स एक्सिस किसको लिया जाए। तो एक्स एक्सिस पे अपन ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, जो कि मल्टीप्लाइड बाय 100 वाला वैल्यू वही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है दिख रहा है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके है। ओरिजिनल मोल फ्रैक्शन कितना कितना होगा यहाँ पे लिख ले, 0.118, 0.234, 0.36, 0.50। अपने को 100 से मल्टीप्लाई करके भी प्लॉट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, 582, 0.64, 0.72। किसी को 100 से मल्टीप्लाई करके लेना है तो वैसा भी ले सकते हैं। तो चलिए 100 से मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, है ना, अच्छा दिखेगा कम से कम।
तो 72, तो 70-80 तक तो चाहिए होगा अपने को। तो इसको लिख लेते हैं 10, 20, 30। हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना चाहिए। मिनिमम तो 0 दिख रहा है और मैक्सिमम अपने को 72 तक दिख रहा है। 50, 60, 70, 80, यहाँ तक काम बन जाएगा। इस तरफ वैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 500 है और अपने पास 8 ही डिवीज़न है। तो 50 वाला भी नहीं कर सकते डिवीज़न, तो 100 करना पड़ेगा, मजबूरी है। 2, 300, 400, 500, 600, 700, ऑल्दो 521 लास्ट है अपना। और ये वाले एक्सिस में अपने वेपर प्रेशर कर रहे हैं प्लॉट, है ना, mm में। तो 3 ग्राफ तीनों एक ही में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, चलिए एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, किसका, एसीटोन वालों का। तो x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं एसीटोन के लिए, फिर उसको प्लॉट करेंगे। एसीटोन के लिए एक्स वाई लिखते हैं। तो एसीटोन के लिए x है 0, y भी है 0, तो इसका ग्राफ 0, 0 से स्टार्ट होगा, एक बात तो पक्का है, ठीक है। उसके बाद क्या लग रहा है, कौन सा है कोऑर्डिनेट, 54 होल नंबर में ले लेते, उतना एक्यूरेट तो अपन प्लॉट भी नहीं कर सकेंगे। तो 11,55, थर्ड 23 या 24,110, ठीक है। सिमिलरली 36,202, ठीक है। 50.8,322 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऊपर से देख के कर लेंगे। ये रहे अपने सारे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये रहा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ... पॉइंट नंबर 1 ये रहा। पॉइंट नंबर 2 11,55, 11 कहीं पे 10 के बहुत क्लोज आएगा और 55 यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 50% ऑफ 100, तो अप्रॉक्सीमेटली ये रहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, 24, तो 25 बीच में आएगा यहाँ पे, 110 तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास, ऐसा ग्राफ जा रहा है। फिर है 36,200, 36,200 लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक देख सकते हैं कि इन शॉर्ट, क्योंकि हमारा ग्राफ पेपर नहीं है तो ये ऐसा सा जा रहा है। फिर है 50 और 50 के बाद है 322, 50,322, थोड़ा सा 300 के ऊपर कर देते हैं इसको, है ना, ऐसा कुछ। फिर है 60,405, 60 और 405 लगभग यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। 70 तो अपने को बेसिकली एक्यूरेट होना पड़ेगा। 65,450, तो ये दिख रहा है बड़ा यूनिफॉर्म कर्व है, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ये रहा अपना प्लॉट नंबर 65 वाला, फिर 72 लास्ट है और 500 लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे 450 तक आना चाहिए था, यहीं तक आएगा, और 72 वाला जाएगा 520 तक। तो दिख रहा है मोर और लेस ऐसे ही आ रहा है। सिमिलरली फटाफट लेट्स प्लॉट दूसरा वाला। तो ये अपना हो गया एसीटोन का ग्राफ, इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में एसीटोन, ठीक है। फिर प्लॉट कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का देख सकते हैं एक्स एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे मैं इसका क्लोरोफॉर्म का लिख देता हूँ, क्लोरोफॉर्म के XY लिख देता हूँ, XY कोऑर्डिनेट्स। तो 0,632, तो स्टार्ट ही बहुत ऊपर से हो रहा है ये तो, है ना। 11,548, 23,470 लगभग, 36,360, 50,257, तो ये डिक्रीजिंग लग रहा है कर्व, करेक्ट। तो ये यहाँ से शुरू होगा, 632 से शुरू होगा, तो ये रहा अपना 632 वाला पॉइंट और 0 वाला पॉइंट। सेकेंड 11 है तो 550 के अराउंड है, तो ये रहा 11, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो लगभग यहाँ पे बोल देंगे 23 पे जब आएंगे तो 470 पे आ जाएंगे यहाँ पे, 23,470, तो दिख रहा है डाउनवर्ड कर्व। 36, 360, 36 पे 360, 50 पे 250, 50 पे 250,
ठीक है। सिमिलरली 58 पे 193, 58 पे 200, 64 65 पे 450, नहीं 160, राइट 193 था, 58 पे 193, 58 पे 193 थोड़ा नीचे होगा ये, और 64 पे 160, ये रहा 64 और 160 मिड पॉइंट कहीं पे, और 72 पे 120 पे आ गया ये, 72 120 यहाँ पे ये समाप्त। तो फ्री हैंड यूज़ करेंगे, है ना, ऐसे वाले कर्व के लिए, और कुछ कर नहीं सकते अपन फ्री हैंड के अलावा। तो एक मस्त सा कर्व दिख रहा है अपने को, ठीक है। सिमिलरली पी टोटल भी प्लॉट कर सकते हैं, टोटल वाला ये रहा 0 पे 632, तो पी टोटल भी स्टार्ट यहीं से हो रहा है, 0 632, 0 548, थोड़ा सा नीचे चलेगा इसके, है ना, तो 11 पे 548 है, यहाँ पे रहा। फिर 23 पे 580, 23 580, ठीक है। 603 था, एक्सट्रीमली सॉरी, सेकंड वाला 603 है। तो फर्स्ट प्लॉट ये है, सेकंड प्लॉट काफ़ी ही क्लोज है, यहाँ पे दोनों कर्व काफ़ी क्लोज जा रहा है। फिर 23 पे 5470, 23 पे फिर ये कम से कम यहाँ पे अब नीचे दिख रहा है क्लियर। 36 पे 579, करेक्ट। तो P जो है, आई थिंक P टोटल, वेट अ मिनट, लेट मी डू इट अगेन, 0 632 ये रहा, 11 548, 11 548 तो ऊपर जाएगा ना इससे, तो ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है सिम्टम्स। 23 पे 469 है, 23 उसका था 469, इनका है, अच्छा ये 603 है, अब आया ना, ये वाला लेना है अपने को, तो वही है, अपने को क्लियर लिख लेना चाहिए 11 603, फिर ये वाला होगा 23 एंड 580, 23 एंड 580 कहाँ जा रहा है, ऊपर, काफ़ी ऊपर, अब दिख रहा है क्लियर कट ये वाला, है ना, ये ऐसे जाएगा। फिर 36 पे 562, 36 562 मिड पॉइंट पे, यहाँ पे बोल सकते हैं, ये रहा। फिर आ रहा है 50 पे 580, 50 पे 580 कहाँ है, फिर से ऊपर चल जाएगा ये, है ना, देख सकते हैं 36 वाले से ऊपर जाएगा ये। तो बेसिकली ये 36 वाले पे नीचे आता है और फिर ये कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है। 50 पे 580 तो फ्री हैंड से बना लेते हैं। और फिर 58.8, क्योंकि 60 पे 190, सॉरी 60 पे 599 है, 60 पे फिर से ये 600 पे पहुंच गया, बहुत सही। 65 पे 615 ऊपर जा रहा है, अब 65 पे ये ऊपर चल गया उल्टा, दिख रहा है कर्व का नेचर, इनफैक्ट नीचे से थोड़ा स्टार्ट हुआ और थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, 632 से स्टार्ट हुआ, अब 615 पे आ गया है, ठीक है। और फिर 641 पे एंड होगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाके ये एंड होगा, ऐसे एक्यूरेट ड्रॉ कर लेंगे अपन, बट कर्व का नेचर मोर और लेस ऐसे ही होगा और प्लॉट ऐसे ही करना है, ठीक है। होपफुली समझ आया क्या क्या कर रहे हैं अपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब so that you cannot afford, or you should not afford to miss these quality lectures. Okay, bye everybody.